हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर एक बार प्रभा जी के साथ। तो यस गाइस, अभी अभी एक वीडियो देखा, सूची का बहन जी का वीडियो देखा। वहाँ पे वो कुछ वर्ड से, रिएक्शन वालों के कुछ वर्ड से, कुछ वीडियो से आहत दिखाई दी, जो कि उनके बेटी के बारे में या फिर उनके घर में जो भी शूट के लिए जो होते हैं उनके है ना घर में कुछ लड़के जो हमेशा इनके आसपास होते हैं, इनके रिश्तों में जो शूट के लिए होते हैं उनके बारे में, और इनको भी पर्सनली किसी किसी के कमेंट बॉक्स में या फिर इनके भी ऐसे वैसे किन्नर बोलो या फिर ऐसे हार्श उनके कॉम्प्लेक्शन के लिए भी, जब भी हार्श कमेंट्स पे वो ज़रा आहत नज़र आई, आहत दिखाई दी, हर्ट दिखाई दी। और उन्होंने थोड़ा सा सोशल मीडिया और ऐसे बातों पे ऐतराज़ जताया कि ऐसी बातें, ऐसी सारी ये नहीं होनी चाहिए, या फिर ये किस हद तक सही है। आप ये दिमाग में बच्चों के, क्योंकि बच्चे ही हैं जो भी इनके यहाँ पे शूट कर रहे हैं या फिर होते हैं देखभाल के लिए, इनके वीडियोस और ये सारा नज़र रखने के लिए। तो उन्होंने ये भी बोला है कि इसके बाद कोई इसके ऊपर ये नहीं कीजिए या फिर ये। तो मेरा तो हमेशा, देखिए, मैं तो एकदम हार्श वीडियो नहीं बनाती किसी भी विषय पर। रही बात कि बच्चों के बारे में और कोई पर्सनल कमेंट एज अ वुमन के, तो मैं बिल्कुल भी ध्यान रखती हूँ, हार्श नहीं जाने देती, और मैं समर्थन भी नहीं करती हूँ। जो भी किसी वुमन के कॉम्प्लेक्शन पे या फिर उसको बॉडी शेमिंग हो या फिर उसके किसी भी, उसको ऐसे किन्नर बोला जाए या फिर उसको ऐसे कमेंट्स किया जाए, उसको है ना बांझ बोला जाए या फिर कुछ भी बोला जाए, या फिर उसको बहुत सारे है ना जो लेडीज़ के लिए ये बोल देते हैं कमेंट्स में, लेडीज़ ही लेडीज़ को बोल देते हैं, इस टाइप के कमेंट्स को तो मैं हमेशा ऐसा, मतलब मैं खंडन ही करती हूँ, निंदा ही करती हूँ, मैं इनको कभी समर्थन नहीं करती। और एक किसी भी औरत के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी इतने कमेंट्स हार्श नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए। बोलते वक्त एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार सोचनी चाहिए, 100 बार ये बातें सोचनी चाहिए कि किस औरत को अगर आप ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको ये कितनी बुरी लग सकती है। उसके बच्चों के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो ये कितनी उसको हर्ट कर सकती है, उसके परिवार को हर्ट कर सकती है, और बहुत चीज़ें हैं। इमोशनल इसमें ये हो जाता है कि वो लोग सोचते ही नहीं है कि कहाँ तक ये चीज़ें हर्ट कर सकती है। पर देखिए, जो आप एजुकेटेड है, टाइम टाइम पे आपने अपने सेंसिबल होने का, एजुकेटेड होने का बहुत बार आपने दिया भी है। यहाँ पे एक ये भी रखा है, पर बहुत बार आपको आप गलत भी गई हो, जिसके लिए हमने कई बार मैंने भी बोला है कि एट अ टाइम्स यू रियली बिहेव वेरी सेंसिबल, बट एट अ टाइम्स व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, सपोर्टिंग योर फैमिली और योर फैमिली स्टैंड, आप कभी कभी बयास्ड भी लगी हो, जो कि ठीक है, फैमिली के लिए आप बयास्ड भी लगी हो। और क्योंकि आज आप ये सोशल मीडिया पे ये बात रख रही हूँ, मैं कुछ भी आपके वो बच्ची के या फिर इसके ऊपर नहीं ये ये कर रही हूँ। ये है कि आप सोशल मीडिया पे आप आज बात रख रही हो, आज आपका दुख, आप हर्ट हो, ये सारा आप बोल रही हो, इट इज़ अंडरस्टूड, इट इज़ मोस्ट अंडरस्टूड एंड इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल्सो कि आप हर्ट हो। यस, कोई भी होता आहत होता है, क्योंकि सोशल मीडिया के जो इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स है वो आप हम सभी झेलते हैं, क्योंकि हमने चूज़ किया है टू बी हियर। तो क्योंकि आपकी फैमिली, आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे, तो यू आर द फेमस ब्लॉगर्स, यू आर द फेमस क्रिएटर्स, तो आपको और टाइम टाइम पे भी जो आपने भी अपने परिवार के लिए कुछ चीज़ों में सही गलत साथ देते हुए नज़र आई, कहीं पे आप सेंसिबल थी, कहीं पे आप बयास्ड लगी अपने परिवार के लिए, तो वहाँ पे भी है ना, क्योंकि सोशल मीडिया है, तो यहाँ पे अगर हम हैं तो ये बातें आम बातें हैं, ये बातें आनी आम बातें हैं। तो उसके लिए आपका आहत होना, हर्ट होना, या फिर ये बोलना कि ये मतलब आप नहीं बोलिएगा या फिर आप नहीं, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग रुकेंगे? या फिर यहाँ पे ये बोलने से क्या आप रुके थे? एक टाइम था जब आपके परिवार से भी ये बहुत सारी चीज़ें आई थी, बहुत बड़े तादाद में आई थी, जिस वाईटी का ट्रेंड ही बदल दिया। तब क्या कोई आपने रोका? क्या आप रोकने में सफल हुई थी? वहाँ पे भी महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर बात की थी, सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई थी, और बहुत सारी महिलाएं भी आहत हुई थी, शायद फैमिलीज़ भी आहत हुई थी, शायद छोटे बच्चियाँ भी इन्वॉल्व हुई थी, आपकी भी थी, कुछ और लोगों की भी थी। तो
आज आपका ये स्टैंड कहना कि लोग सोचते नहीं हैं या फिर लोग ऐसे बातें कर देते हैं और एक छोटा बच्चा है उसके दिमाग पे ये कैसे असर होगा, ये क्या होगा, तो मैं यही कह रही हूँ कि एक छोटा बच्चा है जिसको अभी कुछ मालूम नहीं, ऐसे बच्चों को भी आप अपने परिवार, आपका परिवार पूरा कैसे रख लेता है अपने साथ ऐसे वीडियोस बनाने के लिए या फिर ऐसे ये करने के लिए, जो कि माइनर है ना वो सारे, उनको आप काम पे ऐसे रख भी कैसे सकते हो ना, एज पर द ये, जो कि आपको बोला भी गया है बहुत रिएक्शन वालों ने, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने इसके ऊपर आपको ट्रोल भी किया है कि आपके यहाँ पे बहुत सारे नाबालिग बच्चे भी होते हैं जिनको आप काम पे रखते हो, तो ये किस हद तक सही है, ये क्या चाइल्ड लेबर नहीं है या फिर ये क्या है। तो कुछ बातों का उल्लंघन आप भी कर देते हो, है ना, कुछ बातों का उल्लंघन आपने भी टाइम पे किया है और आपने भी कन्वीनियंटली उस सारी बातों को तब टाइम टू टाइम आपने उसको अपने अपने तरीके से जस्टिफाई देने की कोशिश की है। पर जब आप दूसरे की बात आती है तो आप कन्वीनियंटली उसको ये कर देते हो, है ना, कन्वीनियंटली वो बातें स्किप कर देते हो या फिर कन्वीनियंटली वो बातें आप अपने परिवार का स्टैंड ले रही हो, इस स्टैंड लेके आप उस मुद्दे को ये कर देती हो। पर जब आपके ऊपर आता है तब आप बोलने पे कि नहीं ये सही गलत है, तब आप बोलने पे उसको क्लियरिटी देती हो कि आप उस वक्त सही हो। पर जब यही बातें दूसरे औरतें और दूसरे बच्चों की तरफ आते हैं तो आप कन्वीनियंटली आप बोलते ही नहीं हो। कितने बार तो ऐसा देखा है जब जो दूसरे औरतों को हो रहा था, उनके बच्चों पे हो रहा था, तो आप चुप थे, जब आपके घर के औरतों पे बात आया, आपके अपने इस पे बात आया, तभी आपने रिएक्ट किया है। तो ये किस हद तक आपको भी सही लगता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, जब आप भी उस बातों को कर रहे हो, आपके परिवार से भी वो बातें की जाती है, तब आप कन्वीनियंटली चुप हो जाते हो, जब आपके ऊपर बात आती है तब आप रखते हो। तो लोग जो है यहाँ पे सोशल मीडिया है, लोग है, ये तो हर बात बोलेंगे ही, क्योंकि आपने दिखाया है, यू चोज टू शो दिस टू द वर्ल्ड, सो द वर्ल्ड विल टॉक अबाउट इट, है ना। सोशल मीडिया पे आपने ये सारी बातें रखी है, तो आज आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई कौन सी बात करेगा या फिर नहीं करेगा, चाहे फिर वो औरतें हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, है ना। तो आपने ये सोशल मीडिया पे बात रखी है, तो सोशल मीडिया पे ये बात तो हर किस्म की बात आएगी। जैसे आपके भी इससे हर किस्म की चीज़ें आती हैं, आपके भी ब्लॉग से हर किस्म की चीज़ आती है, हर रिश्तों के हम देखते हैं, हर रिश्तों का उतार चढ़ाव देखते हैं, हर रिश्तों में कंट्रोवर्सी देखते हैं, हर रिश्तों का उल्लंघन भी देखते हैं, रिश्तों की मर्यादा का भी उल्लंघन देखते हैं, ठीक है। तो मेरा ये कोई आपको सिर्फ एक हार्श ये नहीं था, मेरा ये रिप्लाई था आपको कि जब आप ने सोशल मीडिया पे रहना चूज़ किया है, तो आज आपका ये कंप्लेंट किया, एक छोटे बच्चे के दिमाग पे क्या असर होगा, उसके दिमाग में आपने ये बातें डाल दी, या फिर एक छोटी बच्ची के लिए भी आप नहीं सोचते। ये तो मैं बिल्कुल खंडन करती हूँ, अगर किसी ने छोटी बच्ची और औरत को ऐसे हार्श वर्ड से अगर किसी ने बोला है, तो मैं खुद भी उस बात की निंदा करती हूँ, खंडन करती हूँ। पर आपने, आपके परिवार ने जब यहाँ पे सोशल मीडिया पे रहना चूज़ किया है, तो आज आपका सोशल मीडिया को कंप्लेन करना या फिर ऐसी बातें ना की जाए ये कहना किस हद तक आपको भी ये लगता है ना। बिकॉज वी नो द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस टू स्टे हियर, वी नो। जब हम ये दिखा रहे हैं तो वो रिएक्शन का, एक्शन का रिएक्शन और ये सारी चीज़ें हमारे से कैसे आएगी हमारे ऊपर, ये तो हम बिल्कुल भी जानते हैं, है ना। तो बिल्कुल मैं तो अपनी बातें हमेशा आपको सॉफ्टली और समझाने के तौर पर ही रखती हूँ। तो होप ये बातें भी आप समझे कि जब आप कन्वीनियंटली भी किसी और के बच्चों के लिए, किसी और के मतलब औरतों के लिए जब बातें हो जाती, तब भी आप अगर यही स्टैंड लो तो ज़्यादा खुशी होगी हमको भी कि हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि आपने अपने भाई को बहुत सपोर्ट किया वो टाइम पे या फिर कुछ भी, पर फिर भी आप कन्वीनियंट ज़रूर रही उस टाइम पे दूसरों के लिए और अपने परिवार के लिए। तो ये भी कुछ बातें थी जो मुझे आपको एक समझाने के तौर पे अपने वीडियो के माध्यम से बोलनी थी कि सोशल मीडिया है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स जो हम रखेंगे, अगर हम छोटे घर में बच्चों को दिखाएंगे जो ऐसे शूट करते, हमारे साथ लोगों को जो रखते हैं वो दिखाएंगे, तो ये सोशल मीडिया है, ये आप जो दिखाते हैं उसके ऊपर बात करना, तो यहाँ पे लोगों का मुँह आप नहीं बांध सकते। तो यस, always as always I am just putting my points in a very sensible manner. Hope you understood and आप उसके ऊपर ध्यान रखिएगा ताकि लोग आपको इस तरह से दिखाना ही बंद कर दीजिएगा ऐसी चीज़ें
कि जिससे लोग बात करें। मेरा तो ये है, बाकी आपका अपना मर्जी है क्रिएटर्स का, आप क्या दिखाना चाहते हो क्या नहीं दिखाना चाहते, इट इज़ टोटली योर ओन विल एंड विश। हम कोई नहीं होते, पर हाँ ये जो बातें हैं जो मुझे लगी कि आप आज सोशल मीडिया या फिर ऐसे कमेंट्स पे ये कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ मीडिया, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन टॉकिंग अबाउट लाइक दैट। तो यस गाइज, कैसे लगा आप भी कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़। और यस, फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। थैंक्स, बाय बाय।